प्रिय साथियों, आज सबसे पहले हम आपको नवरात्रि की माता के आराधना के अंतिम दिन सबको बधाई देते हैं कि आपने पूरी ऊर्जा से, अध्यात्म से अपने अंदर माता के प्रति कृतज्ञता, माता के प्रति उपासना, माता के प्रति अपनी आस्था को बनाए रख करके जगत में आधी दुनिया को सम्मान करने का फैसला किया होगा। व्रत उपवास करके आपने मन और तन दोनों को संशोधित किया होगा। ऐसे विशेष पर्व जो 10 दिन का होता है, इसके पीछे छुपे हुए विज्ञान ये है कि आप संक्रमण काल में जब ऋतु बदल रही होती है, ऐसे में अपने मन को संतुलित करके, अपने खान पान दैनिक चर्या पर नियंत्रण करके आप विशिष्ट ढंग से जीवन यापन करें, जिससे कि आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बनी रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आपका मन और बाकी सामाजिक जीवन ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य धर्म का पहले पालन करिए, क्यों कि अगर ये शरीर रूपी बस बेबस हो गई तो आप पराधीन हो जाएंगे। आपकी खुशियां, आपके कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारियां सब एक तरफ रखी रह जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो भी खर्च हो रहा है वो जेब से बाहर ना हो। आप सस्ते से सस्ते में बेहतर जीवन जी सकते हैं अगर आपको कलाकारी आती है तो। आप सुबह चाय पीते हैं, उसकी जगह माखन मिश्री क्यों नहीं खाते? आप दोपहर में अन्य ढंग के कोका कोला वगैरह पीते हैं, आप नींबू का पेय क्यों नहीं पीते? संतरा का पेय क्यों नहीं पीते? जीवन जीना आना चाहिए। फलों के बीच बैठिए, पेड़ों के बीच बैठिए, संगीत सुनिए और उन बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करिए जो दुख पैदा करते हैं। दुख पैदा करना ही पाप है। खुद को भी पैदा न करो, दूसरों को भी ना करो। तो आधी दुनिया का सम्मान करना आपने सीख लिया होगा 10 दिन में। माता शाश्वत होती है, माता का प्रेम शाश्वत होता है। उसको कोई बताता नहीं है कि ये तुम्हारी माता है, माता ही बताती है कि तुम्हारे पिता है। इसलिए पिता सामाजिक रिश्ता है, माता का आध्यात्मिक और परमात्मा का रिश्ता होता है। इसलिए आधी दुनिया जो माता के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, सृष्टि के रूप में है, उसका आदर करिएगा। हमारा शिव अर्धनारीश्वर होता है, इसमें 6 गुण होते हैं: प्रेम, सेवा और सृष्टि, रक्षण, बल, विवेक। बल, विवेक, रक्षण पुरुष में प्रधान होते हैं। प्रेम, सेवा, सृष्टि नारी में प्रधान होते हैं। ये दोनों मिलकर के पुरुष बनता है, अर्थात कोशिश करने वाला जो मन होता है उसको पुरुष कहते हैं। कोशिश तो आपको करना पड़ेगा और आपने, मैं समझता हूँ, खूब कोशिश करी है इन 10 दिन में। आपने अपने मन को चंगा रखा है। एक बात और रखिए, धार्मिक क्रिया कांड या क्रिया विधान करते समय, परंपरा के करते समय एकाग्र चित्तता बहुत जरूरी होती है। मन से कनेक्शन जोड़िए, बीच में दलालों को मत लाइए। ईश्वर या अध्यात्म या स्वयं का मूल्यांकन या जीवन की संस्तुति करते समय किसी दलाल की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, विद्वानों के लिए जाने दीजिए आप। विद्वान तो हमेशा ऊंची नीची बातें करके काम को कठिन बना देते हैं। प्रेम कठिन नहीं होता। प्रेम तो बच्चे पे हाथ फेरने से शुरू हो जाता है। रोता रोता बच्चा माँ के पास दौड़ के आता है, माँ झट से आंचल में ढक लेती है और उसकी आधी दुनिया का आधा दर्द खत्म हो जाता है और बस सोचता है सारा सुरक्षा का भार मैंने माँ पे डाल दिया है। आप 10 दिन में अपनी सुरक्षा का भार माँ पे डाल पाते? डालिए, आधी दुनिया के ऊपर डालिए, घर में डालिए, देखिए फिर आप आनंद। सोच लीजिए, आपके हाथ में है ये स्वर्ग, आपके हाथ में है, मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद का तो डराया गया है, सबने मरने के बाद की झूठी कल्पना की है, कोई प्रमाणित नहीं है। तो फिर आप कहेंगे ईश्वर कैसे प्रमाणित है? अरे भाई, अनंत ऊर्जा केंद्र जो अपने आप चल रहा है, स्वचालित है, जो काम हो रहे हैं, सूरज उग रहा है, हवा चल रही है, धूप निकल रहा है, नीचे से पानी आ रहा है, ये धरती गोल है, घूम रही है, ये सारे कार्य करने के पीछे जो कारण है वही परमात्मा है। एक है, अनंत है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, ये विषय आपका नहीं है। आप ये विश्वास रखिए बस इतना सा कि आप उससे संचालित हैं, उसकी ऑक्सीजन आपके पल पल आ रही है।
और आपके अंदर की खराब भी ले जा रही है। इसी तरह परमात्मा का स्मरण करके, माता का स्मरण करके हम अपने अंदर की, समाज की सभी तरह की खराबियों को दूर करें। तन मन धन से स्वस्थ बने, शुद्ध बने। हमारे अंदर का घर, ये मन धर्म से साफ होता है। समाज, सड़क, राजनीति से साफ होती है। विज्ञान हमें जानकारियां देता है। कभी हम ये सोच पाते हैं कि विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं है? लोग तो यही सोचते हैं। धर्म, विज्ञान ने धार्मिक गुण मान्यताओं को खंडित किया है जो टेम्परेरी थी, जो अपना काम कर गई हैं। उस समय किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए विज्ञान आया, वो काम हो गया, परंपरा हो गई, खत्म हो गया। उसके बाद नया विज्ञान आ रहा है। विज्ञान सतत प्रगति करता है। सत्य सनातन जो हमारा है वो भी सतत प्रगति करता है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रुकना नहीं है। समाज हित में हमेशा खड़े होना है। समाज बिना रह नहीं सकते, परमात्मा बिना रह नहीं सकते। परमात्मा बिना तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन ही हमारा परमात्मा का प्रमाण है। जय सत्य। एक बार फिर आपको इस महान पर्व की बधाई और आधी दुनिया का सम्मान करना सीखिए। बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सरकार क्या करेगी? घटना घट जाने के बाद आ जाती है, लेकिन पहले से ही आपके मन में संस्कारों से समाज के प्रति आदर है, श्रद्धा है, किसी का बुरा नहीं चाहने की प्रवृत्ति है, तो आपको किसी लेवल की जरूरत नहीं है। आस्तिक है कि नास्तिक है, हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है कि मुसलमान है, आप खुदा के बंदे हैं और खुदा के बंदगी के नाम पर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। बंदगी ये है कि दुनिया की सेवा करिए, उसकी चापलूसी मत करिए, मुफ्तखोर मत बनिए, फ्री का खाना मत खाइए, मांग के खाना मत खाइए, मेहनत करके खाइए। जय सत्य, जय भारत माता की जय हो।